दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड का मुक्तेश्वर ले जाने वाला हूँ। नैनीताल जिले का एक शानदार और खूबसूरत गांव, एक ऐसा ऑफ बीट हिल स्टेशन जहां पर्यटकों की भीड़ नहीं होती। आप यहां शांति और सुकून के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। महाभारत काल में पांडव भी यहाँ रह चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने में जिम कॉर्बेट ने यहाँ बाघ का शिकार किया था। इस जगह की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं अपनी यात्रा का वृतांत शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि मुक्तेश्वर हल्द्वानी से 72 किलोमीटर, काठगोदाम से 60 किलोमीटर और नैनीताल से 51 किलोमीटर दूर है। आप कार, टैक्सी या बस से यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाना हो तो काठगोदाम तक आना होगा और प्लेन से जाना हो तो पंतनगर में एयरपोर्ट है। इसके बाद सड़क से यात्रा करनी होगी। मैंने ये यात्रा खुद की कार से की। दिल्ली से वहां की दूरी 350 किलोमीटर के करीब है। सुप्रभात। जब मेरी आंख खुली और मैं बालकनी के बाहर आया तो सूर्योदय हो चुका था। आसपास पहाड़ी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी धुंध थी और पूरा पहले एक बार व्यू देखिए आप। और ये सब जो है ना, ये सेब के पेड़ है। मेरे बैकग्राउंड में जो है ना सेब के पेड़ है। तो मैं हूँ मुक्तेश्वर में। ये उत्तराखंड का मुक्तेश्वर है। कल रात में आया था और अभी से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो फर्स्ट मॉर्निंग है मेरा मुक्तेश्वर में। तो आपको पूरा एक बार व्यू मैं दिखाता हूँ और फिर यहाँ के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं जिस रिजॉर्ट में रुका था उसकी बालकनी से मुक्तेश्वर की उस जगह के पहले नजारे ने ही मेरा दिल जीत लिया। सामने उस खूबसूरत वादी पर नजर पड़ी तो मैं देखता रह गया। मैं यहाँ 3 रात रुकने का प्लान बनाकर आया था। होटल की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन कर ली थी, इसलिए तसल्ली से जगह देखने और घूमने का पूरा वक्त था। मैंने सुबह 2 राउंड चाय पी और 1 घंटे बालकनी में ही जमा रहा। बस चाय पी लूं और फिर यहाँ आसपास एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। और आप भी ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद होटल के आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने बाहर निकल गया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं, वॉक शुरू करते हैं। मेरे साथ जुड़िए। ये रिजॉर्ट सड़क से 200 मीटर नीचे उतरने के बाद बहुत ही एकांत में है। मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर जाने वाले रास्ते में मेन मार्केट से 3 किलोमीटर पहले ही ये जगह है। आसपास 4-5 और होटल हैं, लेकिन फिर भी ये जगह काफी शांत है। मैं पैदल निकला तो चलने में शुरू में काफी जोर लगाना पड़ा। ऊंची जगहों पर चलने की प्रैक्टिस नहीं थी, इस वजह से काफी ताकत लग रही थी। लेकिन वादी और पेड़ों को देखना इतना अच्छा लग रहा था कि थकान गायब हो गई। वहां सड़क पर हमारे सिवा कोई नहीं था। आसपास जंगल के पेड़ों के अलावा वो जगह तरह तरह के फलों के पेड़, फूलों, घास और वनस्पतियों से भरी थी। देखिए कितने फूल हैं यहाँ पे। ये पूरा ध्यान से देखिएगा, पीला, लाल, कितने कलर के फूल हैं यहाँ पे। और ये भी देखिए फलों के पेड़ हैं। देखिए पीले पीले सुंदर सुंदर फूल। मॉर्निंग वॉक के बाद हम नहा धोकर तैयार हो गए और घूमने निकल गए। बस नहा लिया और ब्रेकफास्ट हो गया और हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे का आपको नज़ारा, फर्स्ट डे नहीं, इसको आप सेकेंड डे बोलिए। कल तो हमने कोई वीडियो बनाया नहीं, हम लोग आके पहले रिलैक्स किए, रात पे आराम किए। और क्योंकि सिर्फ घूमना ही नहीं है, जब आए ना तो थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। तो अब हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। 1-2 चीज़ बहुत फेमस है यहाँ पे। फेमस तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक तो भगवान शिव का एक मंदिर है 350 साल पुराना, वहाँ जाएंगे आज। और एक 2 पॉइंट है जहाँ से हिमालय बहुत खूबसूरत, वो जो वादी है बहुत अच्छा वहाँ से दिखता है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए। हम सबसे पहले मुक्तेश्वर धाम मंदिर में दर्शन के लिए निकल गए, जो वहाँ से पास में ही है। उस रास्ते में रोड के दोनों साइड घना जंगल है।
रास्ते में एक छोटा सा मार्केट भी आता है, एक पोस्ट ऑफिस और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI की इमारत भी दिखती है। इस जगह पर 1893 में अंग्रेजों का एक रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, अब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिजॉर्ट से 4-4.5 किलोमीटर लगा, करीब 15 मिनट का समय लगा और वहाँ से मैं आ गया। वो मुक्तेश्वर धाम का मंदिर है, जो मुक्तेश्वर धाम बहुत फेमस है, इसी के लिए बेसिकली ये जगह जाना जाता है हर जगह। तो वहाँ आ गए हैं, आपको चलिए मंदिर दिखाते हैं। और इधर देखिएगा, ये ना पूरा देवदार का पेड़ है, देवदार का पेड़ है और ये देवदार के जंगलों के लिए भी ये जगह जाना जाता है। ये पूरा ये देख लीजिए। तो चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। मैं मंदिर की ओर बढ़ा तो राजेंद्र कुमार नाम के एक सज्जन मिल गए। बातचीत में वो उस जगह के अच्छे जानकार लगे तो मैंने उनको साथ ले लिया। आप लोग की यहाँ से एक परिक्रमा शुरू हो रही है सर। आगे जाएंगे आप लोग व्यू पॉइंट में, जो मेन पॉइंट यहाँ का है चौली की जाली। चौली की जाली जो है पत्थर पे एक नेचुरल होल बना हुआ है सर, ये बड़ा पवित्र होल है। यहाँ पर यह मान्यता है अगर किसी कारण से अगर किसी की संतान नहीं होती है, अगर वो लेडीज़ महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आए और मन्नत मांगे तो उनको संतान प्राप्ति होती है सर। मन्नत मांगने का तरीका थोड़ा सा डेंजर है। जो लेडीज़ मन्नत मांगती हैं ऊपर जाती हैं, उस होल के अंदर जाना होता है सर, फिर उस होल से वापस ऊपर आना होता है। इसके बैक साइड में थोड़ा सा पैर रखने की जगह है, उससे आगे जो है 2000 फीट गहरी खाई है सर, पर आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आइए परिक्रमा करते हुए मंदिर जाएंगे। हमें ऊपर सीधी चढ़ाई करने में दिक्कत होती, इसलिए राजेंद्र जी ने मुक्तेश्वर धाम मंदिर जाने के लिए दूसरा रास्ता ले लिया, जो पहले वहाँ की एक फेमस जगह चौली की जाली की ओर जाती है। वो जगह के बारे में डिटेल में समझाते हुए बढ़ रहे थे। ये एक जड़ी बूटी है मुसली, इसको च्यवनप्राश से मिलाया जाता है और ताकत के लिए खाया जाता है। अभी भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं गांव में, ये जंगल जाकर इसको इकट्ठा करके लाते हैं और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको सुखाकर फिर सर्दियों में इसको दूध के साथ खाया जाता है। ये मुसली है, मुसली। रास्ते में लगातार वहाँ देवदार और सुरई के पेड़ हैं। ये बड़े हाइट का होते हैं, ये जहाँ होते हैं इसी तरह से होता है कि वहाँ बर्फ है। अच्छा, सुरई और देवदार। अच्छा, विद्या का किसको इस पेड़ को बोलते हैं? इसको विद्या का पेड़ बोला जाता है, सुरई का पेड़ है। राजेंद्र जी ने वहाँ की पहाड़ी, चट्टानों और घाटी के बारे में अहम जानकारी दी। और देखते हैं, इसको बोलते हैं नागपन पहाड़। ये मंदिर का बेस रॉक है और इसमें देखिए नेचुरल कटिंग है। आपके राइट हैंड में एक ऑफ और इसमें ऐसा कोई कटिंग नहीं। आगे आप जाएंगे इससे भी बड़े पहाड़, इसको बोलते हैं नागपन पहाड़। जो ये देख रहे हैं वैली, ये फ्रूट वैली है सर। हमारा लोकल फ्रूट यही होता है, सेब, खुमानी, आड़ू, प्लूम, नाशपाती, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ फार्मिंग की जाती है सर, जिसमें सब्जियाँ उगाई जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम चौली की जाली पहुंच गए। चौली की जाली या चौथा जाली मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे नीचे की ओर स्थित है। वहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण वहाँ छोटे बड़े चट्टानों का एक समूह है, जिसमें एक चट्टान में बड़ा सा एक छेद है, जिसके पीछे एक धार्मिक कहानी भी है कि तपस्या भंग करने पर एक देवता पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल से वहाँ छेद कर दिया। राजेंद्र जी ने उस होल और उसकी मान्यता से जुड़ी एक और जानकारी दी। यहाँ शिवरात्रि के दिन का विशेष महत्व है। किसी कारणवश अगर किसी की संतान नहीं होती है, वो लेडीज़ महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आती हैं और मन्नत मांगती हैं तो उनको संतान प्राप्ति होती है। मन्नत मांगने के लिए लेडीज़ यहाँ से ऊपर जाती हैं, उस होल के अंदर जाना होता है, फिर उस होल से वापस ऊपर आना होता है। इस होल के बैक साइड में सर थोड़ा सा पैर रखने की जगह है और उससे आगे जो है 2000 फीट गहरी खाई है, पर आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हमारे कुमाऊँ की लेडीज़ इसको 3 से 5 मिनट में अकेले ही कर लेती हैं और जो बाहर से आती हैं उनको हेल्प देना पड़ता है। भीड़ भाड़, शोरगुल और प्रदूषण से दूर इस जगह पर आकर अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास होता है। ऊपर पहाड़ है और नीचे सुंदर घाटी। ये नीचे की वैली देखिए, सीढ़ीदार, और घर कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अभी धुंध वाला थोड़ा सा वो नज़ारा है, तो धुंध थोड़ा छटेगा तो खूबसूरती और कई गुना आप ज़्यादा उसका खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ के पत्थरों का आकार सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। लोग यहाँ जमकर फोटो खिंचवाते हैं।
मैं चट्टानों के पास गया तो वहाँ कई सारे गिरगिट दिखे जो पत्थरों के ही रंग के थे। इस जगह पर प्री वेडिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए भी लोग पहुंचते हैं। चौली की जाली एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। कई लोग यहाँ रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का मजा लेने आते हैं। चौली की जाली से हम मुक्तेश्वर मंदिर की ओर रवाना हो गए। जंगलों के बीच से एक पगडंडी ऊपर की ओर जाती है। हम उस पर बढ़ गए। दोनों ओर हरे भरे पेड़ हैं। राजेंद्र जी रास्ते में मिल रहे पेड़ों के बारे में बताते जा रहे थे। मेडिकल प्लांट है, इसका नाम है ब्रांस ट्री। ब्रांस? हाँ जी, मार्च अप्रैल के महीने में इसमें लाल फूल निकलते हैं, गुच्छे गुच्छे में। जंगल बड़ा सुंदर लगता है। इन फूलों का जूस बनाया जाता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए मेडिसिन है सर। बहुत अच्छी बात है। घूमते फिरते करीब 20 मिनट में हम मंदिर के पास पहुंच गए। हम लोग इस वक्त जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मुक्तेश्वर में हैं। और ये मुक्तेश्वर का जो परम ये हमारा पुराना टेम्पल है, शिव टेम्पल, माँ दुर्गा माता जी और हनुमान जी का टेम्पल है। और ये बताया जाता है कि जो 108 धाम है उनमें से एक धाम मुक्तेश्वर में है। और ये बताया जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो यहीं से ऊपर गए थे। मुक्तेश्वर है, कपिलेश्वर है, सुमेश्वर है, बहदेश्वर है, जागेश्वर है, पाताल भुवनेश्वर है, कपिलाश्वर है, सिद्धेश्वर है। ये सारे मंदिर जो है आगे चल के 350 किलोमीटर की एरिया फैले हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर भीम ने पूजा की है, तब से ये पूजा लगातार चल रही है। बस मंदिर आ गया, दर्शन करते हैं। मुक्तेश्वर धाम का ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शिव के 18 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2300 मीटर के करीब है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। मौजूदा मंदिर 350 साल पुराना है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी आयु 5350 साल बताई जाती है। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में सफेद संगमरमर के इसी शिवलिंग को पांडवकालीन बताया जाता है। शिवलिंग के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मैं जब मंदिर में पहुंचा तो बहुत कम लोग थे, इसलिए शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया। मुक्तेश्वर मंदिर के नाम के पीछे कुछ कहानियां और मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष प्रदान किया था, इसलिए इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। ये स्थान साधु संतों की तपोस्थली भी रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल के रहने वाले संत मुक्तेश्वर महाराज भी निवास करते थे, जो मौनी बाबा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने इस जगह पर समाधि ली थी। मंदिर परिसर में ही उनका समाधि स्थल है। मंदिर में भक्त एक जगह नारियल चढ़ाते हैं और मंदिर के पीछे एक जगह मन्नत की चुनरी बांधते हैं। शिव मंदिर के अलावा यहाँ दुर्गा जी और हनुमान जी का भी मंदिर है। मंदिर में दर्शन के बाद हम बाहर आए तो वहाँ एक जगह बुरांश और माल्टा का ताजा ताजा जूस मिल रहा था। जूस काफी ताजा था, मजा आ गया पीकर। माल्टा मिक्स वाला 60 का है सर। मिक्स वाला ज़्यादा अच्छा है वैसे तो। ये माल्टा है सर। माल्टा वाला ऑरेंज है ना? ये ऑरेंज और मौसम्बी का सामने कॉम्बिनेशन होता है। माल्टा बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली पहाड़ों पे ही होता है। 6500 फीट से स्टार्ट होता है सर। ये मीठा रहता है? खट्टा मीठा रहेगा सर ना, मिक्स करके। खाली माल्टा लेंगे खट्टा लगेगा। माल्टा अपने आप में बहुत खट्टा होता है सर। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत है। ये क्या डाल रहे हैं?
मंदिर परिसर में लोकल फल, खीरा समेत कई और चीजें बिक रही थी। हम थक गए थे, इसलिए एक जगह स्नैक्स खाने और चाय पीने बैठ गए। एक कुमाऊनी खाना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, भट की चुड़कानी, लोकल डिश, एक कुमाऊनी खाना, बरछोली भात, राजमा भात, भट भात, ये भट की रोटी के साथ खाना खा के जाना। देखिए मंदिर के बाहर इस बोर्ड में मुक्तेश्वर के बारे में लिखा है। इस जगह का नाम ग्रंथों में भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने भी मुक्तेश्वर की यात्रा की थी। प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट ने भी यहाँ के रोमांच का वर्णन किया है। मुक्तेश्वर मंदिर से हम KMVN के कॉटेज की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मंदिर का एक और रास्ता दिखा। कई लोग इस रास्ते से भी मंदिर जाते हैं। हम लोग KMVN के एक रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से मुक्तेश्वर का बहुत अच्छा लुक है और भी वहाँ बहुत सरप्राइज आपको मिलेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN का ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस ऐतिहासिक है। इस जगह को 0 पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ के बाद रोड खत्म हो जाता है। यहाँ लोग हिमालय का व्यू देखने आते हैं। जिम कॉर्बेट भी यहाँ आकर रुके थे। इस आसपास कभी ब्रिटिश सेना का कैंटोनमेंट था। ये KMVN का कॉटेज है यहाँ पे, तो हमेशा ज़्यादातर फुल रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मुक्तेश्वर में जो सबसे अच्छा व्यू है वो यहाँ का माना जाता है और इसके लिए आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन आपको लगेगा, बच्चों का नहीं लगता है। तो हम भी वही व्यू देखने यहाँ से जा रहे हैं। 60 रुपए का एंट्री टिकट लेकर हम कॉटेज के कैंपस में चले गए। आराम से बैठकर हिमालय के खूबसूरत नज़ारों को निहारने के लिए ये जगह शानदार है। नंदा देवी त्रिशूल के अलावा यहाँ से नंदाकोट, नंदाघुंटी और पंचचूली समेत कई और चोटियां दिखती हैं। इस जगह से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो बहुत लकी आदमी रहता है जिसको आसानी से हिमालय दिख जाए। तो लोग कह रहे हैं कि आज सुबह बहुत अच्छा लुक था 6 से 8, अभी पूरा धुंध है और हिमालय दिख नहीं रहा है। कई चोटियाँ हैं जैसे नंदा देवी, त्रिशूल और भी कई फेमस चोटियाँ हैं यहाँ से दिख जाती हैं। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे और नहीं तो फिर कल सुबह आके वो हिमालय के दृश्य को देखेंगे। पहले ये कॉटेज PWD का गेस्ट हाउस था। यहाँ एक कैंटीन भी है जिससे आप स्नैक्स और चाय ऑर्डर कर सकते हैं और उसका मजा लेते हुए पहाड़ और हसीन वादियों को देख सकते हैं। हिमालय तो दिखा नहीं आज, तो बस वही चाय और मैगी, पहाड़ का राष्ट्रीय फूड मैगी और चाय। बड़ी रिलैक्स वाली जगह है, बस मन से रिलैक्स कीजिए, ठंडे ठंडे मौसम का वो लीजिए। अब कल ट्राई करते हैं हिमालय। तो हिमालय देखे बिना जब मुझे जाने का मन नहीं है, तो चलिए मैं चाय पीता हूँ। दोपहर में 2-2.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, वहाँ की वादियों में खोए रहे। ये जगह वाकई शानदार है और मानसिक शांति पहुँचाने वाला है। लेकिन उस दिन हमें हिमालय की बर्फीली चोटियाँ नहीं दिखी, तो हम वहाँ से रिजॉर्ट की ओर लौट आए। मुक्तेश्वर मंदिर और वो जो व्यू पॉइंट था वहाँ से लौट के ये रास्ते में एक मार्केट दिखा है, तो वहाँ मैं बीच में रुक गया हूँ। और सोचिए अभी 3:30 ही बज रहा है और हल्की ठंड लगी तो मैंने स्वेटर पहन लिया और मफलर ले लिया, तो इन्जॉय कर रहा हूँ। तो आगे देखिए, आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा और दिखाते हुए मैं फिर वापस अपने रिजॉर्ट की ओर जा रहा हूँ। शाम में हम अपने रिजॉर्ट के आसपास फिर घूमने निकल गए। कुछ बच्चे बकरी लेकर गांव लौट रहे थे। शाम में 5:30 बजे के आसपास सूरज ढलने लगा। तो अभी शाम में एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां हम लोग रुके हुए हैं। और सुबह मैंने सूर्योदय के साथ आपको दिखाना शुरू किया था वीडियो,
और शाम में देखिए सूर्यास्त हो रहा है, उसका दृश्य और अच्छा है। आसमान में लालिमा देखिए और बादलों के बीच में वो जो रेखाएं बन रही हैं वो कितनी सुंदर हैं। तो हम लोग अभी पूरा लंबा वॉक कर रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी दूर जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको नज़ारा दिखाते रहता हूँ। एक ओर सूरज ढल गया, वो पहाड़ी के पीछे जा छिपा, तब तक दूसरी ओर से खूबसूरत चांद निकल आया जो उस दिन बड़े आकार में चमक रहा था। चक्कर लगाते लगाते शाम हो गई। आज फुल मून डे है। तो देखिए मेरे पीछे आपको चांद नज़र आ रहा है। तो शरद पूर्णिमा, आजकल हम लोग इंग्लिश में फुल मून बोलने लगे हैं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ये शरद पूर्णिमा का दिन है, मतलब आज चांद का आकार देखिए पूरा फुल है। तो लगातार दोस्तों मैं चक्कर लगा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ एक बेकरी में जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट है, बेकरी है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। बेकरी में हमने चाइनीज़ और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, अलग तरह का केक और पेस्ट्री भी ट्राई किया। यहाँ पे थोड़ा सा चाइनीज़ और थोड़ा सा केक हो गया और फिर हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा कुमाऊनी खाना थोड़ा सा खाना है वहाँ पे रात का डिनर। तो चलिए निकलता हूँ। रात में चांद और सुंदर दिखने लगा। घाटी के घरों की लाइट जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। मैं उस शीतल रात में रिजॉर्ट की छत पर आग जलाकर कुछ देर बैठा रहा। रात में बोन फायर लग गया है, माहौल जम गया है। पहाड़ में देख रहे हैं पीछे आपको कई रिजॉर्ट दिख रहे होंगे और हम लोग यहीं पे आग सेक रहे हैं और थोड़ा सा गप्पे मार रहे हैं बैठ के। तो जिनसे गप्पे मार रहे हैं वो एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं जो आपको हाँ जी। तो अच्छी खासी ठंड है अक्टूबर में भी। छत से नीचे आकर सीधा मैं डाइन एरिया में जम गया। स्वादिष्ट पहाड़ी खाना तैयार था। देखिए तो रात का डिनर मैंने बोला था आपको कि कुमाऊनी आइटम है। ये है बिच्छू का साग और ये है भट्ट की दाल और ये है मड़ुआ का रोटी। तो पूरा फुल कुमाऊनी भाई साहब ने बनाया है इसको और अभी मैं खा के आपको बताता हूँ कि कैसा लगा। देख के तो बड़ा और भूख मेरी बढ़ गई है, तो मैं खाता हूँ इसको। पहले आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मस्त है, मुक्तेश्वर मस्त है दोस्तों। कल सुबह मैं फिर एक बार KMVN के कॉटेज के पास हिमालय देखने जाऊंगा। आपको भी बर्फीली चोटियां दिखाऊंगा। उसके बाद कैची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन कराऊंगा और उनके एक नए चमत्कार के बारे में बताऊंगा। मेरा कुमाऊं व्लॉग देखते रहिए। नमस्कार।